हेलो दोस्तों। आज ये वीडियो थोड़ा हटकर है। इसमें मैं अपना थोड़ा सा जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा फाइनल किस तरह से HPCL में सिलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि ये एक पहला एग्ज़ाम था जो मैंने दिया और हो गया। इसके पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने भी कई दिन कई सालों तक मेहनत किया, कई बार डिप्रेशन में गया, तब फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी इससे अपने आप को रिलेट कर पाएँ और थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैंने 2019 में पास किया हूँ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए प्राइवेट कॉलेज इन भोपाल। आप ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत टॉपर था या मैं किसी IIT से था तो मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज से था जो कि आप लोग में से मैक्सिमम लोग होंगे, ऐसा ही होंगे। तो मैंने 2019 में पास किया। तो उस साल मैंने 2 एग्ज़ाम दिया था। एक तो गेट हो गया जिसमें मेरे 58 मार्क्स आए थे और रैंक थी 6000। तो आप सोच सकते हैं इस रैंक में तो कुछ होने वाला नहीं। इसी के साथ मैंने ISRO RSC का एक पेपर दिया था। तो उसमें मेरे 240 मार्क्स में आउट ऑफ 240 मेरे 180 मार्क्स आए थे। सिंस उसमें सिर्फ 4 सीट था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट मुझे लगा था कि मैंने एज ए फ्रेशर्स इसमें अच्छा स्कोर किया है तो आगे जाके भी मैं अच्छा कर पाऊँगा। और उसी के साथ साथ मैंने बार्क का एग्ज़ाम भी दिया था जिसमें मेरा 3 मार्क्स से रिटेन क्लियर नहीं हुआ था। तो इस तरह से 2019 का सब कुछ था। उसके बाद 2020 में मैं दिल्ली गया था। रैंक इम्प्रूवमेंट बैच मैंने ज्वाइन किया था जो कि एक शॉर्ट बैच था, एक रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, जो कि मेडीजी में मैंने ज्वाइन किया था। एक्चुअली मैंने मेडीजी से पहले ही कोचिंग किया था भोपाल में 2 सालों का, जो कि कॉलेज के ही ड्यूरेशन में किया था। तो हो सकता है एक रीज़न था कि मैंने पढ़ा तो सब कुछ था, बट सिंस आप जानते हैं कॉलेज के साथ कितना टाइम मिल पाता है, तो मेरा प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं हुआ था। सो इसलिए मेरा गेट में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। तो मैंने दूसरे साल भी तैयारी की और 2020 का मैंने गेट दिया, ESC दिया, ESC गेट और ISRO का पेपर था और कोल इंडिया। ये 4 पेपर मैंने 2020 के स्टार्टिंग में दिया। तो ISRO में मेरे 240 में से 146 आए और कट ऑफ था 148। तो आप सोच सकते हैं 2 मार्क्स के चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ रिटन में। तो एक रीज़न था बहुत बड़ा डिमोटिवेशन का। उसके साथ मैंने कोल इंडिया का पेपर भी दिया था, उसमें भी मेरे 10 मार्क्स कम आए थे। उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि उस दौरान मेरे घर पे कुछ फंक्शन था तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, इसलिए उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक और रीज़न है जो कि आगे चल के मैं बताऊँगा। और उसके साथ मैंने गेट भी दिया था। गेट में मेरे आए थे 63 मार्क्स और रैंक आप समझ लीजिए 2300 था। इस रैंक में उस साल भी मेरा कुछ नहीं हुआ। बट उसके जस्ट बाद फिर लॉकडाउन आ गया और सब लोग मुझे भी घर पे आना पड़ा। और घर में आप जानते हो बैठते हो और कोई एग्ज़ाम ना हो, हर जगह लॉकडाउन लगा हो, तो एक डर सा माहौल आ गया और बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा, टेंशन होने लगा कि अब आगे क्या करेंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा। तो इस तरह से डर के कारण मैंने उस साल MTech में एडमिशन ले लिया, जो कि आगे जाके मैंने बहुत रिग्रेट किया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था MTech करने का। बट आप कह सकते हैं कि जब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो आप कुछ ऐसा कर लेते हो। तो मैंने भी MTech में एडमिशन लिया IIT धनबाद में डिज़ाइन में और मैं MTech करने लगा। बट मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था MTech करने में। तो फिर नवंबर में NLC एग्ज़ाम जो मैंने पहले भरा था उसका आया कि उसका एग्ज़ाम डेट आ गया। तो मैंने कुछ 10-15 दिन बचे थे, तो उसी में मैंने कुछ प्रैक्टिस किया, नोट्स पढ़े, कुछ FT का प्रैक्टिस किया और मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके जस्ट बाद फिर वाईजैग स्टील का एग्ज़ाम था, उसको भी मैंने दिया। अब इन दोनों एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट जनवरी और फरवरी में आए और दोनों में मेरा रिटेन में सिलेक्शन हो चुका था। तो ये पहला एग्ज़ाम था जो मैंने क्वालिफाई किया। अब देखिए इससे एक चीज़ होगा, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं सोचता था कि PSU में इतने कम सीट्स होते हैं, कैसे निकाल पाएंगे। बट वहाँ होने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने NLC का इंटरव्यू दिया
इंटरव्यू 20 मार्क्स का था, इसमें मेरे 16 आए। तो आप कह सकते हैं मैंने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया, बट ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे रिटन्स में मार्क कम थे। फिर मैंने सेम वाईजेक का भी इंटरव्यू दिया और उसका इंटरव्यू का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। उसके बाद गेट आया, गेट का पेपर मैंने दिया, पेपर इजी ही था और मैं बहुत कॉन्फिडेंस था कि मेरे इस बार तो बढ़िया मार्क्स आएंगे। बट वही सिली मिस्टेक्स जो आप में से मोस्टली लोग करेंगे या करते होंगे या किया होगा, सिली मिस्टेक्स के कारण मेरे मार्क्स आए 72, रैंक लगभग 1100 आई। तो इसके बाद भी थोड़ा सा फिर से टेंशन होने लगा कि अरे यार 2 एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू में नहीं हुआ, गेट में भी अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने बार का एग्ज़ाम दिया। तो बार का एग्ज़ाम मैंने रिटन क्वालिफाई कर लिया क्योंकि इस समय तक मेरा टेक्निकल तो अच्छा ही था, तो मैंने बार का इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया। फिर HPCL का एग्ज़ाम आया अगस्त में, उसको भी मैंने दिया। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की क्योंकि ना मुझे लगता था कि HPCL में मेरा हो जाएगा अगर मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे बाकी 2 एग्ज़ाम का पास्ट एक्सपीरियंस भी आ गया था। तो उसके साथ मैंने तैयारी दी और HPCL का रिटन मेरा हो गया। रिटन में होने के बाद फिर मैंने फिर उसके बाद जस्ट बार का इंटरव्यू आ गया। तो मैंने इंटरव्यू दिया, बट बार का इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो पहला इंटरव्यू था और बार का इंटरव्यू थोड़ा टेक्निकल और डिफ़िकल्ट होता है। आप मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट देखिए इसमें बेसिक से पूछा जाता है और उस समय आपका माइंड क्लिक नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मेरा गेट से IOCL का कॉल आया इंटरव्यू का, उसको मैंने दिया। इंटरव्यू में मेरे आउट ऑफ 15 11 मार्क्स आए, जो कि आप कह सकते हैं एक अच्छे मार्क्स थे। बट और फिर सेम प्रॉब्लम, ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि गेट में मार्क्स कम थे। फिर उसके बाद एक और एग्ज़ाम मैंने दिया NRL, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, उसका भी आउट ऑफ 100 मेरा 85 मार्क्स आए। उसमें सीट्स कम थी, तो फाइनली इंटरव्यू देने के बाद उसमें भी बाई 1 और 2 मार्क्स मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आया HPCL का इंटरव्यू। इसके लिए मैं ना फुल्ली कॉन्फिडेंस था। इंटरव्यू के पहले ही मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस हुआ ग्रुप टास्क। इसमें आउट ऑफ 8 लोगों का ग्रुप था, 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा भी हुआ। फिर हुआ पर्सनल इंटरव्यू, उसमें भी आउट ऑफ 12 लोग में से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा भी हुआ। फिर अगले दिन मेडिकल हुआ और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स का हम लोग वेट कर रहे थे। तो 23 को नुमालीगढ़ रिफाइनरी का रिज़ल्ट आया और मुझे पता चला कि मेरा नहीं हुआ। तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ क्योंकि ना अब 2 ही एग्ज़ाम बचे थे, एक HPCL NRL में लग रहा था हो जाएगा बट नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं। और फिर मुझे लगने लगा कि सारा मेहनत बेकार गया, फिर से गेट करूँ, तो इसके कारण थोड़ा टेंशन में आ गया। फिर 26 तारीख की सुबह मुझे गुड न्यूज़ मिला कि मेरा HPCL में हो गया। उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई ना, मेरे सामने वो 3 साल का मेहनत, वो एक रात, वो सब कुछ फ्लैश हो रहा था। तो देखो मेहनत किया था तो फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए थोड़ा डिले हो सकता है, अगर आपने बहुत ईमानदारी से मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। शुरुआत में कुछ रिजेक्शंस होंगे, देखिए मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए, नहीं हुआ, बट वो दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो वो हर किसी के साथ होगा कि कोई लकी होता है जो पहले एग्ज़ाम को ही निकाल लेता है और उसका जॉब हो जाता है, बट देखिए मोस्ट लोगों के साथ यही होता है। तो आपको भी मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये मेरा बेस्ट विशेस है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप मेहनत करोगे ईमानदारी से, इफ़ यू विल वर्क हार्ड ऑनेस्टली, देन डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। सो विद दिस मैं ये वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप सभी को मेरा बेस्ट विशेस है। आप अच्छे से HPCL की तैयारी करिए और कोई भी डाउट हो आप मुझसे बेहिचक पूछिए। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जिसका लिंक मेरे दूसरे वाले वीडियो के साथ है और मैं आपको तुरंत हेल्प करूँगा। तो आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हमेशा हेल्प करूँगा क्योंकि मेरे अभी किसी ने हेल्प किया था तो मैंने भी सोचा था कि जब मेरा सिलेक्शन होगा मैं भी किसी का हेल्प करूँगा। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।